हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सामने केमिस्ट्री क्लास में। ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला पार्ट है, क्लास 12 का। इसमें हम लोगों ने जो जो देखा था उसको हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमने देखा था कि हमारा हेलो एल्केन क्या होता है। तो मैंने कहा था कि हेलो एल्केन दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, जिसमें पहला होता है हेलो और दूसरा होता है एल्केन। इन दोनों शब्दों से मिलकर के हेलो एल्केन बना होता है। हेलो का मतलब होता है हेलोजन और एल्केन का मतलब होता है कोई भी कार्बन कार्बन के बीच कार्बन की चेन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो किसी भी एल्केन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम हेलोजन एटम के द्वारा जब रिप्लेस होते हैं तो इसी को हम लोग हेलो एल्केन कहते हैं। ये इनके एग्जांपल हो गए थे। इससे हमने एक हाइड्रोजन हटाया था तो ये हमारा मेथिल क्लोराइड बन गया था। दो हाइड्रोजन बनाया हटा दिए थे, डाइक्लोरोमेथिल बन गया था। तीन हाइड्रोजन हटाए और तीन हेलोजन जोड़ दिए तो ये क्लोरोफॉर्म है, इसी को हम बोलते हैं ट्राइक्लोरोमेथिल। इसके बाद हमारा हेलो एरिन टॉपिक होता है। हेलो एरिन में जो एरिन शब्द होता है इसका मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड। और किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक जानने के लिए हमें चार पॉइंट चेक करने पड़ते हैं। पहला होता है साइक्लिक रिंग, दूसरा होता है सिंगल और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन होना, थर्ड हर्कल रूल को फॉलो करें। यहाँ से हम एन का फॉर्मूला एन का मान ज्ञात करते हैं। अगर इंटीजर है तो वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा, और एंटीजर अगर नहीं है मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू तो वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। और फोर्थ हमारा प्लेनर स्ट्रक्चर हमारा प्लेनर होना चाहिए। तो जो एरिन या एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं इनमें से जब एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम हेलोजन एटम द्वारा रिप्लेस होते हैं तो इसी को हम लोग बोल देते हैं हेलो एरिन। ये हमारा हेलो एरिन हो गया। इसके बाद हमने देखा था कि हेलो एरिन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट टाइप होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, मतलब कार्बन की संख्या के आधार पर, या सॉरी कार्बन की प्रकृति मतलब कार्बन के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन क्या होते हैं, क्योंकि ये जो हमारे प्रकार होते हैं ये कार्बन के प्रकृति के आधार पर निर्भर करते हैं। जैसा कार्बन होगा वैसे ही कंपाउंड होंगे। अगर कोई हमारा ये क्या है प्राइमरी हेलो एल्केन। प्राइमरी हेलो एल्केन के लिए हमें पता होना चाहिए प्राइमरी कार्बन क्या होता है। तो प्राइमरी कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जो किसी भी कार्बन से जुड़ा हो, या तो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा होता है, ऐसे कार्बन हमारे प्राइमरी कार्बन होते हैं। और जब भी कोई हेलोजन एटम प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन। इसी तरह इसकी ये कुछ एग्जांपल है। इसके बाद हमने देखा था सेकेंडरी कार्बन क्या होता है। सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, ऐसे कार्बन जो डायरेक्ट दो कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। और जब भी सेकेंडरी कार्बन से कोई हेलोजन जुड़ जाता है उसे हम बोल देते हैं सेकेंडरी हेलोजन। इसी प्रकार टर्सरी कार्बन ऐसा कार्बन होता है जो डायरेक्टली तीन कार्बन से जुड़ा होता है, और जब इस तीन कार्बन से जुड़े हुए कार्बन से कोई हेलोजन एटम जुड़ जाता है उसे हम लोग बोल देते हैं टर्सरी हेलोजन। इसके बाद दूसरा था हमारा हेलोजन की संख्या के आधार पे। तो जब भी किसी कंपाउंड में एक हेलोजन होता है तो उसे हम मोनो हेलो एल्केन बोल देते हैं। किसी कंपाउंड में अगर दो हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो उसे हम लोग डाई हेलो एल्केन बोल देते हैं। और ये डाई हेलो एल्केन तीन प्रकार के होते हैं, जेम डाई हैलाइड, विशनल डाई हैलाइड और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड क्या होता है, जब एक ही कार्बन से दो हेलोजन एटम जुड़ जाते हैं उसे जेम डाई हैलाइड बोल देते हैं। जब अगल बगल या नियरेस्ट कार्बन, अगल बगल का मतलब कि पड़ोसी कार्बन से दो हेलोजन जुड़ जाते हैं उसे विशनल डाई हैलाइड बोल देते हैं। और जब किनारे किनारे कार्बन, किसी कार्बन की चेन में पहले कार्बन और अंतिम कार्बन से जब हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं उसे हम बोल देते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इसी प्रकार ये डाई हेलो डाई में दो होते हैं, ट्राई में तीन हेलोजन एटम होते हैं। मतलब जब किसी कंपाउंड में तीन हेलोजन जुड़े होते हैं उसे हम बोल देते हैं ट्राई हेलोजन। तो इतना हम लोगों ने इतना हमारा कवर हो गया था पहले पार्ट में। इसके बाद आज हम लोग देखते हैं हेलो एरिन के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उसके बारे में सारी चीजें समझते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आप लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको रोज शाम को 8 बजे एक वीडियो मिल जाएगा जिसे आप लोग रोज का रोज कंप्लीट कर लीजिए। आप लोग इसकी नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बिल्कुल बेटर अच्छी तरीके से बनेगी। आप इसको पीडीएफ इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, और मैं उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप लोग टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा टॉपिक हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ हेलो एरिन। क्या टॉपिक है हमारा, टाइप्स ऑफ हेलो एरिन। हेलो
एरीन। इसमें पहला पार्ट होता है हमारा, पहला हमारा न्यूक्लियर, न्यूक्लियर डेरिवेटिव, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट होता है हमारा साइड चेन डेरिवेटिव, साइड चेन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, ये होता है हमारा सेकंड पार्ट। ये हो गया हमारा साइड चेन डेरिवेटिव। तो न्यूक्लियर डेरिवेटिव क्या होते हैं, जब हेलोजन एटम सीधे बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ जाता है, ऐसे कंपाउंड हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लियर डेरिवेटिव। ऐसे कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें हेलोजन एटम, जिनमें हेलोजन एटम, हेलोजन एटम सीधे बेंजीन रिंग, सीधा रिंग बोल दीजिए, ये बेंजीन रिंग बोल दीजिए, सीधा रिंग से जुड़ता है, रिंग से जुड़ता है, ऐसे कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड न्यूक्लियर डेरिवेटिव कहलाते हैं, न्यूक्लियर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कहलाते हैं। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। मतलब सीधा सीधा हेलोजन किससे जुड़ जाए, चेन से जुड़ जाए। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल हमारी क्या है, ये मान लीजिए हमारी कोई बेंजीन रिंग है। अब इस रिंग में 6 कार्बन होते हैं, ये आप लोग जानते हैं, 1 2 3 4 5 6। जब भी दो लाइनें किसी भी एंगल पर टच होती हैं, तो ये सब हमारी क्या होती है, ये हमारे कार्बन काउंट किए जाते हैं, ठीक है। अगर इससे हमारे क्या हो जाए, हेलोजन जुड़ जाए, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियर हेलोजन, न्यूक्लियर डेरिवेटिव, ठीक है। सेकंड देखिए, इसी में हम रिंग लगा सकते हैं, ये भी हमारा क्या है, न्यूक्लियर डेरिवेटिव। थर्ड देखिए, ये क्लोरीन हो गया, और ये कोई जरूरी नहीं क्लोरीन लगाना है, आप कोई भी हेलोजन यूज कर सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से आप कोई भी हेलोजन यूज कर सकते हैं, ये सब आपके न्यूक्लियर डेरिवेटिव के अंतर्गत आएंगे। दूसरा होता है हमारा साइड चेन डेरिवेटिव। तो जब हेलोजन एटम, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सेकंड है हमारा साइड चेन डेरिवेटिव। साइड चेन डेरिवेटिव क्या होंगे, जब भी हेलोजन एटम रिंग से जुड़े हुए चेन से जुड़ जाए, देखिए वे कंपाउंड, वे कंपाउंड जिनमें हेलोजन एटम, जिनमें हेलोजन एटम, हेलोजन एटम रिंग से जुड़ी, रिंग से जुड़ी कार्बन चेन, कार्बन चेन से जुड़ता है, ऐसे कंपाउंड हमारे साइड चेन डेरिवेटिव कहलाते हैं। ऐसे कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड साइड चेन डेरिवेटिव कहलाते हैं, साइड चेन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कहलाते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड, ये हमारा सेकंड पार्ट है किसका, हेलोजन का। इसके एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे ये हमारी कोई भी रिंग है, ठीक है, इसे हम लोग बेंजीन लेके, ये है हमारी बेंजीन, बेंजीन में कोई भी कार्बन की चेन जुड़ी हो, सपोज करिए CH3 जुड़ा हुआ है,
3 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं क्योंकि एक बॉन्ड इधर बना है, 3 उधर बन सकते हैं, 4 जुड़ सकते हैं। ठीक है, मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह पे कोई भी हैलोजन लगा दिया। अब ये हैलोजन जो लगा है वो रिंग से नहीं जुड़ा, वो रिंग से जुड़े हुए चैन से जुड़ रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं साइड चैन डेरिवेटिव। सेकंड देखिए, ये है, सपोज करिए ये मेरे पास कार्बन की चैन है, आइए इससे कोई कार्बन की चैन जुड़ी हुई है, CH2 कर लीजिए यहाँ पे CH2Cl। अब इसमें भी जो हैलोजन जुड़ा है वो कहाँ जुड़ा है, इस कार्बन की चैन से जुड़ा है। कौन सी कार्बन की चैन, जो बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई है। इस चैन को हम क्या बोले जाते हैं, साइड चैन। इसीलिए इसे हम बोल देते हैं साइड चैन डेरिवेटिव। क्यों, क्योंकि हैलोजन जो जुड़ा हुआ है वो हमारे साइड चैन पे जुड़ा हुआ है। ये दो प्रकार के होते हैं हमारे हैलोजन। इसके बाद क्या है, मतलब किसके आधार पर, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इसे हम लोग क्या बोलते हैं, संकरण। मतलब संक्रमण के संकरण क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, संकरण। संकरण के आधार पर इनका विभाजन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं, आप लोग गियर में पढ़ चुके होंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है और उसके दो फॉर्मूले पढ़े होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं और पहले इसको समझ लेते हैं इसके टॉपिक को, और फिर देखेंगे कि यहाँ पे हमारे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन। आइए अब है हमारा हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे हेलोल्केन और हेलोरिन दोनों को बांटा गया है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, संकरण। या आप लोगों ने 11th में पढ़ा है कि संकरण क्या होता है और इसे कैसे मतलब निकालते हैं, इसका फॉर्मूला भी पढ़ा होगा आपने। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, उससे हम लोग हाइब्रिडेशन ज्ञात करते हैं। अब इसके कुछ टॉपिक है, जैसे पहला टॉपिक है हमारा एलाइलिक कार्बन या एलाइलिक हैलाइड। अब एलाइलिक हैलाइड हमारे क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसे देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एलाइलिक कार्बन क्या होते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि प्राइमरी कार्बन क्या होते हैं कल की वीडियो में, और मैंने अभी रिपीट भी करवा दिया था। प्राइमरी कार्बन क्या होते हैं, ऐसे ही जब प्राइमरी कार्बन से कोई हैलोजन जुड़ता है उसे हम प्राइमरी हैलाइड बोल देते हैं। इसी तरह यहाँ पे एलाइलिक कार्बन से जब जुड़ता है कोई हैलोजन तो उसे बोल देते हैं एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक कार्बन होता क्या है, ये जो डबल बॉन्ड के कार्बन होते हैं इनसे जब कोई कार्बन जुड़ जाता है इसे हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। इसका नाम क्या है, एलाइलिक कार्बन, ये वाला कार्बन। ठीक है, मतलब कि सीधा सा क्या है, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होता है उसे बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। तो एलाइलिक हैलाइड क्या होंगे, मतलब इन्हीं कार्बन से, एलाइलिक कार्बन से ही हमारे जब हैलोजन जुड़ जाता है, मतलब अगर मैं यहाँ पे हैलोजन जोड़ दूं तो ये हो जाएगा हमारा एलाइलिक हैलाइड। मतलब एलाइलिक कार्बन से जब हैलोजन एटम जुड़े होते हैं वे कंपाउंड हमारे एलाइलिक हैलाइड कहलाते हैं। नोट कर लीजिए इसको, वे कंपाउंड जिनमें हैलोजन एटम एलाइलिक कार्बन से जुड़ा होता है, वे एलाइलिक हैलाइड कहलाते हैं, एलाइलिक हैलाइड कहलाते हैं। ठीक है, सीधा सा सिंपल सा डिफिनेशन है। जब भी कोई हैलोजन एटम क्या कहाँ जुड़ा होता है, एलाइलिक कार्बन में जुड़ा होता है, वो हमारे एलाइलिक हैलाइड कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल तो हमारा ये हो गया, और देखिए जैसे ये कार्बन हमारा क्या है, इससे कोई कार्बन जोड़ लीजिए, ये आप क्या कर सकते हैं, इनमें कार्बन की चेन बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप क्लोरीन लगाएं, आप यहाँ पे कोई भी सपोज करिए आपने लगा दिया ब्रोमीन, ये हो गया। ये सब हमारे क्या होते हैं, एलाइलिक हैलाइड कहलाते हैं।
इसके बाद सेकंड होता है विनाइलिक। सेकंड होता है हमारा विनाइलिक, इसी को हम बोल देते हैं वाइनिल। इसी को हम क्या बोलते हैं, वाइनिल हैलाइड भी बोल सकते हैं। अब ये क्या होते हैं, इसी तरह जैसे वहां पे एलाइलिक कार्बन था वैसे ही विनाइलिक कार्बन भी होता है। विनाइलिक कार्बन क्या होते हैं, ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, वाइनिल या विनाइलिक कार्बन कहलाते हैं। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन एलाइलिक कहलाता है, लेकिन यही दोनों कार्बन हमारे क्या होते हैं, विनाइलिक कार्बन होते हैं। तो वे कंपाउंड जिनमें हेलोजन एटम कहां से जुड़ा होता है, विनाइलिक कार्बन से। विनाइलिक कार्बन से जुड़ा होता है, से जुड़ा होता है विनाइलिक हैलाइड कहलाते हैं। विनाइलिक हैलाइड कहलाते हैं। हो गया, ये हमारा सेकंड पॉइंट। ठीक है, इसके एग्जांपल देखिए। इसके एग्जांपल क्या होंगे, जैसे हमारे ये दोनों कार्बन है, इनसे कोई भी हैलोजन जुड़ जाए, ये हो जाएंगे हमारे विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक हैलाइड। ये दोनों हमारे कार्बन कैसे हैं, विनाइलिक कार्बन है, इनसे हैलोजन जुड़ जाए, विनाइलिक हैलाइड। सेकंड देखिए, ये भी हमारा क्या है, विनाइलिक है। और देखिए इसमें आप कितने भी कार्बन बढ़ा सकते हैं, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, अगला देखिए, थर्ड में आता है हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। ये सब किस पे, कार्बन के नाम पे ही आ रहे हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। कार्बन अगर पता है आपको तो आप इनकी डेफिनेशन बहुत आराम से कर सकते हैं। अब बेंजाइलिक हैलाइड, उसके पहले हमें पता होना चाहिए बेंजाइलिक कार्बन क्या होते हैं। तो बेंजाइलिक कार्बन क्या होते हैं, ऐसे कार्बन जो डायरेक्ट हमारे बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं। ऐसे कार्बन जो डायरेक्ट हमारे बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं, जैसे ये बेंजीन है, इनसे जुड़े हुए कार्बन, ये हमारा क्या है, बेंजाइलिक कार्बन है। अगर मैं बात करूं, जैसे ये कंपाउंड है हमारा, इसमें इसमें हमारा बेंजाइलिक कार्बन कौन सा होगा, ये वाला कार्बन। क्यों, क्योंकि ये वाला कार्बन ही हमारे इस रिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसी को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। अब इन कार्बन से जब हैलोजन जुड़ जाता है उसी को हम बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, डेफिनेशन, वे कंपाउंड जिनमें हैलोजन एटम कहां जुड़ेगा, बेंजाइलिक कार्बन से। बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा होता है, कार्बन से जुड़ा होता है बेंजाइलिक हैलाइड कहलाते हैं। बेंजाइलिक होता है बेंजाइलिक हैलाइड कहलाते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड कहलाते हैं। ये हो गया हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, इसके एग्जांपल आपके ये नीचे दिए हुए हैं। इनसे हाइड्रोजन सीधा जोड़ दीजिए, ये अब इनसे हमारे क्या होंगे, इससे दो कार्बन जुड़े होंगे, इससे एक कार्बन जुड़ा होगा,
ये किस में आते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद एक होता है हमारा, फोर्थ है हमारा, ये बेंजाइलिक कार्बन हो गया। इसके बाद फोर्थ है हमारा एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? एरिल कार्बन। और एरिल कार्बन क्या होते हैं? जो बेंजीन रिंग के कार्बन होते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है? बेंजीन रिंग है। ये वाले जो कार्बन होते हैं, ये कार्बन हमारे क्या कहलाते हैं? एरिल कार्बन। ठीक है, जब मतलब हेलोजन एटम इन कार्बन से जुड़ जाएगा उसे हम क्या बोल देते हैं? एरिल हैलाइड। जब हेलोजन एटम, हेलोजन एटम, जब हेलोजन एटम एरिल कार्बन से, या आप बोल लीजिए कि बेंजीन रिंग से, जब हेलोजन एटम बेंजीन रिंग के कार्बन से, बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ते हैं, जुड़ते हैं, तो ऐसे कंपाउंड, तो ऐसे कंपाउंड हमारे एरिल हैलाइड कहलाते हैं। ऐसे कंपाउंड एरिल हैलाइड कहलाते हैं, कहलाते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसमें जैसे इसका एग्जांपल क्या है, सीधे सीधे आप क्या करिए, इन्हीं से हेलोजन जोड़ दीजिए। सेकंड नंबर ये, थर्ड नंबर ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे एरिल हैलाइड। ये हो गया। अब देखिए यहाँ इनमें हमें देखना क्या है, इनमें हमें पता करना है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। और हाइब्रिडाइजेशन का आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, Z इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ये आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा, इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे किसी भी कार्बन की बात कर लीजिए, इसमें हमें उसी कार्बन की बात करनी है जहाँ से हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ है। जैसे ये वाला कार्बन है, इससे हमारा हेलोजन जुड़ा है। अभी देखिए यहाँ पे इस कार्बन में कितने बॉन्ड है? 1 2 3। इस हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप पहले हाइड्रोजन जोड़ लीजिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4। लोन पेयर तो है होते नहीं कार्बन पे, मतलब 4 है हमारे पास जेड का मान। और जब जेड का मान 4 होता है तो हम लोग क्या हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? जो पहला बॉन्ड बना होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। जब कभी डबल बॉन्ड होता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। जब सिंगल बॉन्ड है तो ये हमारा कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, इसके बाद अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होता है और इनमें से 2 पाई बॉन्ड होते हैं। अगर जेड का मान 1 होता नहीं है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा sp हाइब्रिडेशन होगा। जेड का मान अगर 3 आ रहा है तो sp2 होगा। जेड का मान 4 आ रहा है तो sp3 होगा। 5 आ रहा है तो sp3d होगा। और 6 आ रहा है तो sp3d2 होगा। इसी प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं। 7 होगा तो sp3d3 होगा। कुछ इस प्रकार से ये जेड की वैल्यू के लिए हाइब्रिडेशन होता है। अब ये आप होते कैसे? अब देखिए जैसे जेड का मान 2 आया तो ये हमारी क्या होती है? सबसेल होती है। सबसेल कौन कौन सी होती है? एस पी डी एफ, ये हमारी सारी क्या होती है? सबसेल होती है। तो ये जो एस सबसेल होती है इसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल होती है, इसलिए एस के लिए हम हमेशा एक यूज करते हैं। पी सबसेल में कितनी ऑर्बिटल होती है? पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होती है। तो पी के लिए हम लोग 3 तक जा सकते हैं। कहीं पे अगर 2 आया तो एक के लिए हमने एस ले ली, दूसरे के लिए हमने पी ले ली। 3 आया तो एक के लिए एस ले ली, 2 हमारी पी ऑर्बिटल हो गई। अगर 4 आया तो एक हमारी एस हो गई और 3 हमारी पी हो गई। इसी तरह डी में हमारी 5 होती है। इसी तरह फिर हम डी में बढ़ाते चले जाते हैं। इस प्रकार हाइब्रिडेशन होता है। मतलब हमारे जो ये एलाइलिक हैलाइड होते हैं इनमें हमारे कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ? sp3। आई होप समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे अगर बात करें हमारे विनाइलिक हैलाइड में, इस कार्बन की, इस कार्बन में हमारे देखिए 1 2 3 बॉन्ड बने हैं, मतलब हमें चौथा हाइड्रोजन लगाना होगा। ठीक है,
निकालिए इस कार्बन की जेड का मान कितना होगा, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3, इन दो में से एक सिग्मा बॉन्ड होगा, कितनी वैल्यू है 3, और इसके ऊपर लोन पेयर तो होते नहीं कार्बन के ऊपर, 3 आया, मतलब 3 के लिए हमारा कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp2, यहाँ पे हमारा sp2 हाइब्रिडेशन होगा। चलिए थर्ड हमारा ये थर्ड, अब आप इस कार्बन की बात करिए, इस कार्बन में भी एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, तो यहाँ पे अगर जेड का मान निकालेंगे आप तो कितना आ जाएगा, ये कितने सिग्मा बॉन्ड बने, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। इसमें हमारा कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp3, मतलब जो एलाइलिक है और जो बेंजाइलिक है, ये दोनों में हमारा कौन सा हाइब्रिडेशन पाया जाता है, sp3। इसके बाद फोर्थ है हमारा एरेल हैलाइड। एरेल हैलाइड के लिए आप लोग थोड़ा सा पहले इसके अंदर रिंग ना बना करके क्या कर लीजिए, बॉन्ड बना लीजिए, जैसे ये यहाँ पे लगा हुआ है, तभी आपको बॉन्ड समझ में आएगा। अब देखिए इस कार्बन में क्या कोई हाइड्रोजन जुड़ा होगा, 1 2 3 4, मतलब इस कार्बन में हमारा कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए इस कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट है, 1 2 3 और ये 4, 4 बॉन्ड कंप्लीट है, मतलब अब यहाँ पे जेड का मान देखिए, सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, ये हो गया 1 2 3, इन दोनों में से हमारा एक बॉन्ड होगा सिग्मा, 3 है, मतलब कि इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। ये जो हमारा कौन कौन सा है, एलाइलिक है और बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक है, इन दोनों में हमारा कौन सा हाइब्रिडेशन पाया जाता है, sp3। इसी तरह जो हमारा एलाइलिक के बाद क्या था, विनाइलिक था, इसमें और एरेल में, एरेल, इन दोनों में हमारा कौन सा पाया जाता है, sp2, ठीक है। इसके बाद आप चाहें तो फिफ्थ नंबर में आप लोग ले सकते हैं हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन का मतलब क्या है, सीधा से जैसे हेलो एल्कीन होता है वैसे एल्कीन होता है। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है इनसे। अब इसमें क्या हो, सपोज करिए ये था हमारे पास, इसमें से हाइड्रोजन हट जाए और हेलोजन जुड़ जाए, मान लीजिए यहाँ के एक हाइड्रोजन हट गया, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पे हेलोजन लग जाए, सॉरी ये यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन लगे हुए। अब देखिए एल्कीन में जब हाइड्रोजन हट जाए, सीधा से हेलो एल्केन क्या था, जब कभी एल्केन से हाइड्रोजन हट जाए और हेलोजन जुड़ जाए, हेलो एल्केन। वैसे ही एल्कीन से हाइड्रोजन हट जाए, हाइड्रोजन हट जाए और हेलोजन जुड़ जाए, वो हेलो एल्कीन हो जाएगा। इसका भी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो यहाँ पे भी आप निकालेंगे तो इसके देखिए कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, यही कार्बन हमारा क्या था, अगर मैं बता दूं तो यही कार्बन हमारा क्या था, वाइनिल कार्बन था, ये इसी को हमने बोला था विनाइलिक कार्बन, ये सेम वही है। डेफिनेशन आप बना लेंगे, जब किसी एल्केन से हाइड्रोजन हट जाता है और वहाँ पे हेलोजन जुड़ जाते हैं, उसे हम लोग हेलो एल्कीन कहते हैं। और इसमें भी हाइब्रिडेशन अगर निकालेंगे तो जेड का मान निकाल लीजिए, जेड का मान क्या होगा, ये कार्बन है, 1 2 3 बॉन्ड बने हैं सिग्मा, 3 है, तो यहाँ पे भी कौन सा हो जाएगा, sp2। ये और विनाइलिक सेम है। इसके बाद आप चाहें तो एक कर सकते हैं हेलो एल्काइन। हेलो एल्काइन, और एल्काइन क्या होते हैं, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे ये, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन हट जाए और हेलोजन जुड़ जाए, इसमें एक हाइड्रोजन लगा दीजिए बस। यहाँ पे हमारा क्या था, CH, ट्रिपल बॉन्ड CH था, यहाँ से हाइड्रोजन हट गया और हेलोजन जुड़ गया, यहाँ पे हमारे ये होगा हेलो एल्काइन। मतलब जब किसी एल्केन से हाइड्रोजन हट जाता है और वहाँ पे हेलोजन जुड़ जाता है, उसे हम हेलो एल्कीन कहते हैं। अगर यहाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसमें हमारा एक बॉन्ड इधर है, 3 बॉन्ड इधर है, ठीक है। और जब भी 3 बॉन्ड होते हैं तो इसमें एक सिग्मा होता है और 2 हमारे बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा 2 पाई। सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई, ठीक है। यहाँ पे अगर निकाले तो 2 सिग्मा होंगे, मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा, sp हाइब्रिडेशन होगा। इस प्रकार हमारे हाइब्रिडेशन के आधार पर बांटा गया है, जो एलाइलिक है उसमें sp3, जो बेंजाइलिक है उसमें sp3, इसके बाद जो है आपका विनाइलिक है उसमें sp2 है, और एरेल है उसमें sp2 है, हेलो एल्कीन वही है sp2, और ये हमारा जो हेलो एल्काइन होता है इसमें हमारा sp हाइब्रिडेशन का होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।